मैं अम्मा हूँ। दो बेटों और एक बिटिया की माँ। हमारा छोटा सा घर है, पर उसमें संस्कार, प्यार और परंपरा की नींव बहुत गहरी है। मेरा बड़ा बेटा राजीव कम पढ़ा लिखा पर बहुत समझदार, अपने पिता के आदर्शों पर चलने वाला, सीधे रास्ते पर चलने वाला और माँ बाप को भगवान मानने वाला बेटा। जब राजीव की उम्र शादी की हुई तो मैंने और उसके बाबूजी ने लड़की देखनी शुरू की। कई जगहों पर रिश्ता आया, पर कहीं शक्ल नहीं जमी तो कहीं संस्कार। एक दिन हमारी बिरादरी में ही एक रिश्ता आया। लड़की का नाम सुनैना था। बीए तक पढ़ी थी, देखने में तेज, बात करने में थोड़ी उखड़ी उखड़ी, लेकिन परिवार अच्छा था। हमने सोचा समय के साथ सीख जाएगी, घर के रंग में ढल जाएगी। राजीव ने भी हामी भर दी। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ बाबूजी जो ठीक समझे वही ठीक है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पहली बार जब सुनैना घर आई तो उसने पांव छुए, पर पल्ला आधा सिर पर और आधा मोबाइल पर ध्यान था। मैंने सोचा नई जमाने की है, पर पराया घर है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। राजीव ने उससे बहुत उम्मीदें नहीं रखी। वो तो बस यही चाहता था कि घर में सब खुश रहें। माँ की दवा का समय हो, पिताजी के खाने का या अजय की मदद, वो हर काम में हाथ बटाता। पर सुनैना को ये सब पिछड़ेपन की निशानी लगते थे। राजीव की शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी बहन मायके आई थी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ 2 हफ्तों के लिए रहना चाहती थी। अम्मा पापा ने बड़े प्रेम से उसे बुलाया था। राजीव की शादी के बाद पहली बार घर आई थी, वही घर जहां बचपन से लेकर ब्याह तक उसकी हर स्मृति बसी थी। अम्मा ने जैसे ही सुना कि बेटी आने वाली है, रसोई में हलचल मच गई। दाल, कचौड़ी, मीठा सब कुछ बनने लगा। पापा ने चुपचाप जाकर उसके बच्चों के लिए टॉफियां और रंग बिरंगी किताबें खरीद डाली। राजीव ने खुद स्टेशन जाकर बहन को लेने का निश्चय किया, लेकिन जब सुनैना को पता चला कि राजीव की बहन आ रही है, उसके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो गई। अब ये आ रही हैं तो समझ लो 2 हफ्ते तक बस इन्हीं की चलनी है इस घर में, सुनैना ने नाक चढ़ाकर कहा। राजीव ने कुछ कहने की कोशिश की, पर फिर चुप हो गया। वो जानता था कि तकरार बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उसने सिर्फ इतना कहा, वो मेरी बहन है और अम्मा पापा की बेटी 2 दिन के लिए ही तो आई है। पर सुनैना के लिए ये 2 दिन ही जैसे नासूर बन गए। जब राजीव की बहन अपने बच्चों के साथ घर पहुंची, अम्मा ने दौड़कर गले लगाया। पापा ने पोतियों को गोद में उठा लिया। पूरे घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। लेकिन सुनैना की मुस्कुराहट बनावटी थी। नमस्ते भाभी, सुनैना ने ठंडे स्वर में कहा। राजीव की बहन ने फिर भी प्यार से गले लगाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने सिर हल्का झुकाकर टाल दिया। घर के सभी नौकर चाकर सब देख रहे थे। वो बहू जो घर में सबसे मिलती थी, वही बहन से जैसे कटी कटी सी रहने लगी। अगले दिन सुबह की चाय के साथ ही माहौल और खींच गया। राजीव की बहन ने नौकर से कहा, नन्हे, जरा मेरी बेटी के लिए हल्का दूध ले आना। सुनैना वहीं पास बैठी थी। झट से बोली, आप जब जब आएंगी नौकर आपकी सुनेंगे, फिर मेरी क्या जरूरत है इस घर में। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। अम्मा ने देखा, पापा चुप थे और राजीव की बहन की आंखें नम। राजीव अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन घर की मर्यादा के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। इन कुछ दिनों में सुनैना ने हर बात में यह जताने की कोशिश की कि अब घर की मालकिन वही है। बहन कुछ बोलती तो सुनैना टोका टोकी करने लगती। रसोई में अम्मा के साथ बैठना भी मुश्किल कर दिया था। बहन रक्षाबंधन से पहले आई थी, लेकिन त्योहार का समय आया तो उसने खुद कहा, भैया राखे तो भेज दूंगी डाक से, मैं आज ही निकल जाती हूँ। राजीव का चेहरा उतर गया। अम्मा की आंखें भर आई। पापा ने सिर्फ इतना कहा, बेटियां जब घर छोड़कर भागे तो घर की नींव कांप जाती है। लेकिन सुनैना तब भी बेपरवाह रही। राजीव अब 2 पाटों के बीच पिस रहा था, एक और उसका परिवार, दूसरी ओर उसकी पत्नी। अजय छोटा भाई ने भी अब घर में ज्यादा बोलना छोड़ दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। अम्मा अपने पुराने नौकर से कहती, रामू
सबके रहते भी घर सूना सूना लगता है अब। रामू धीरे से जवाब देता, मालकिन, जब रसोई में नमक ही ज्यादा हो जाए तो कोई स्वाद कैसे टिके। रक्षाबंधन के बाद जैसे घर की दीवारों ने बोलना बंद कर दिया हो। राजीव की बहन के जाने के बाद अम्मा चुपचाप रहने लगी थी। उनकी आंखें अक्सर दरवाजे की ओर टिक जाती हैं, जैसे कोई लौट आएगा। पापा देर रात तक किताबों में आंखें गड़ाए रखते, लेकिन पन्ने पलटते नहीं थे। राजीव अब जरूरत से ज्यादा काम में डूब गया था। ऑफिस से लौटकर अक्सर बिस्तर पर चुपचाप लेट जाता, जैसे बात करने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। एक शाम अम्मा ने धीमे स्वर में पूछा, बेटा सब ठीक है ना? राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। सुनैना अब राजीव के बदले व्यवहार को महसूस करने लगी थी। उसने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो? राजीव ने जवाब टाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन बात सिर्फ थकावट की नहीं थी। ये बात अब सब समझने लगे थे, यहां तक कि अजय भी। अजय जो अब तक घर की हर बात में राजीव के साथ खड़ा रहता था, अब थोड़ा थोड़ा अलग रहने लगा था। पहले वो अम्मा की रसोई में हाथ बटाता, पापा के साथ अखबार पर चर्चा करता, लेकिन अब अक्सर अपनी किताबों में गुम रहता। एक दिन उसने राजीव से कहा, भैया ये घर अब वो घर नहीं रहा जिसमें हम बड़े हुए थे। राजीव ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी चुप्पी ही जवाब बन चुकी थी। अगली सुबह अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, कंपी, जैसे शरीर नहीं कोई टूटा हुआ सपना हो। राजीव डॉक्टर को ले आया। रामू काका तुरंत दवा लाए। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। सुनैना वहीं बैठी रही, लेकिन उसकी बेचैनी में अपनापन नहीं था, एक अनकही दूरी थी। रात को जब सब सो गए, रामू ने अम्मा को खाना दिया। अम्मा ने धीरे से पूछा, रामू क्या घर का सुख बस इतना ही होता है? रामू ने गहरी सांस ली। मालकिन, जिस घर में एक ही दिया हो और वो भी हवा में झपकता रहे, वहां उजाला कहां से आएगा? कुछ दिन बाद सुनैना की मां और छोटा भाई घर आए। मिठाई, गहने और शान दिखाने की आदत वही थी। उन्होंने पूरे घर में जैसे जांच करना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी को कैसा रखा गया है। पापा ने शालीनता से सब सहा, अम्मा ने नम्रता से सब सुन लिया। लेकिन सुनैना की मां जब जाने लगी तो अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, बेटी को शादी में विदा किया जाता है घर बसाने के लिए, घर बांधने के लिए नहीं। अगर बेटी हर किसी को पराया माने तो घर कैसे बनेगा? सुनैना के चेहरे पर पहली बार संकोच ही झलका। उसी रात जब सब सो चुके थे, राजीव बाहर आंगन में बैठा था। अजय धीरे से पास आया और बोला, भैया क्या शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है? राजीव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वही सवाल था जो उसकी अपनी आत्मा में जल रहा था। सुनैना अब राजीव के बदलते व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। ना वो पहले जैसी बातचीत, ना वो साथ बैठकर खाना खाना, ना ही देर रात तक की वो छोटी छोटी बातें। एक रात उसने सीधे पूछा, राजीव क्या मैं इतनी बुरी हूं? राजीव ने एक गहरी सांस ली और पहली बार कुछ कड़े शब्दों में बोला, बुरी नहीं हो, लेकिन तुमने कभी इस घर को समझने की कोशिश नहीं की। तुमने सबको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की, लेकिन खुद कभी बदलने का नहीं सोचा। सुनैना चुप हो गई। इतने स्पष्ट शब्दों में राजीव ने पहले कभी कुछ नहीं कहा था। अगले दिन अम्मा ने पूजा रखवाई थी। घर में छोटा सा सत्संग और भंडारे की योजना थी। राजीव ने काम से छुट्टी ली। पापा भी तैयारियों में लगे थे। अजय भी बाहर से प्रसाद के लिए फल फूल लाने गया। रामू, राजीव और पापा मिलकर शाम तक का पूरा आयोजन सजा चुके थे। लेकिन सुनैना, उसने इस पूजा को पुराना दिखावा कहकर किनारा कर लिया। जब अम्मा ने प्यार से बुलाया तो सुनैना ने जवाब दिया, माँ जी आप लोग जो करें ठीक है, लेकिन मुझे इन बातों में विश्वास नहीं। मुझे इन सब में समय बर्बाद नहीं करना है। अम्मा चुप रही, पर पापा का चेहरा कस गया। राजीव ने पहली बार सुनैना से कहा, अगर तुम इस घर का हिस्सा हो तो तुम्हें घर के सुख दुख, रीति रिवाज और भावनाओं की भी इज्जत करनी होगी। हर बार आधुनिक सोच का बहाना बनाकर तुम अपने रिश्तों से भाग नहीं सकती। सुनैना तमतमा गई, तो अब आप भी मुझे ताना मारोगे? पहले सब पराया करते थे, अब आप भी। राजीव चुपचाप बाहर चला गया।
रात के समय भंडारे के बाद जब सब सोने जा रहे थे, अचानक अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सांसें चढ़ रही थीं, चेहरा पीला हो गया था। राजीव ने घबराकर एम्बुलेंस बुलवाई। पापा कांपते हाथों से अम्मा का माथा सहला रहे थे। अजय रोने लगा था, सबके चेहरे पर एक ही डर, अगर कुछ हो गया तो। सुनैना सन्न रह गई। उसे अपनी जगह से उठने में देर नहीं लगी। वो दौड़कर पानी लाई, पंखा झलने लगी और डॉक्टर के आने तक अम्मा के पास बैठी रही। जब डॉक्टर ने बताया कि यह एक हल्का हार्ट अटैक था और अगर सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो हालत बिगड़ सकती थी, सुनैना की आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े। राजीव जब अम्मा को लेकर हॉस्पिटल गया तो सुनैना ने पहली बार अजय के सामने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेरुखी इस हद तक पहुंच जाएगी। मैंने कभी यह घर अपनाया ही नहीं, सिर्फ अधिकार मांगे, कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अजय ने पहली बार उसकी तरफ नरमी से देखा। अब भी समय है भाभी, घर फिर से वही बन सकता है अगर चाहो तो। अस्पताल में राजीव अम्मा का हाथ पकड़कर बैठा था। अम्मा की आंखें खुली और धीमे स्वर में कहा, राजीव, सुनैना कहां है? राजीव कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा खुला और सुनैना अंदर आई। साड़ी का पल्लू पूरी तरह सिर पर, हाथ में दूध और दवा की ट्रे। अम्मा मुस्कुराई, हल्की थकी मुस्कान। राजीव ने एक गहरी सांस ली। सुनैना ने अम्मा के पास बैठकर कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे बेटी माना पर मैं कभी बहू भी नहीं बन पाई। अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ, घर को घर बनाना चाहती हूँ। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा और अजय बाहर खड़े सब देख रहे थे। कुछ हफ्तों बाद घर फिर से वैसे ही गूंजने लगा था जैसे पहले था। सुनैना अब हर छोटे बड़े काम में जुड़ने लगी थी। अजय और वो अब बात करने लगे थे। पापा की सुबह की चाय अब सुनैना के हाथों से बनती। अम्मा की दवा का समय वो खुद नोट करती। रामू अब मुस्कुरा कर कहता, मालकिन, अब तो रसोई में फिर से स्वाद लौट आया है। राजीव अब चुप नहीं बल्कि संतुलन में मुस्कुराता था। अम्मा की तबीयत अब संभल चुकी थी। घर धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगा था। सुनैना अब वही नहीं रही थी। उसके कामों में आत्मीयता आ गई थी और बोलचाल में अपनापन। पापा पहले की तरह देर शाम तक टहलने जाने लगे थे। राजीव फिर से पहले जैसा खुला और शांत हो चला था। एक सुबह राजीव दरवाजे पर कुछ चिट्ठियां लेकर आया। एक लिफाफे पर उसकी नजर अटक गई। भैया के नाम राखी और एक चिट्ठी। लिफाफे के कोने में बहन का नाम लिखा था, तुम्हारी बहन रीमा। राजीव ने चुपचाप लिफाफा खोला। अम्मा और पापा पास ही बैठे थे। रीमा ने लिखा था, भैया, पिछले साल राखी नहीं बांध पाई, मन बहुत भारी था। सोचती थी तुम मुझे समझते तो शायद रुक जाती, लेकिन अब सुनैना भाभी के बारे में जो माँ ने बताया वो सब सुनकर लगा शायद अब फिर से मेरा घर मुझे पुकार रहा है। इस बार राखी लेकर आऊंगी और उम्मीद है भाभी मुझे बांधने भी देंगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। सुनैना अब बदली बदली सी थी। सुबह उठते ही मंदिर में दिया जलाती, पापा की चाय के साथ अखबार में पहले पेज की सुर्खियां पढ़ती। अजय को कॉलेज भेजते समय उसके टिफिन में फल डालना नहीं भूलती। उसकी हर हरकत में अब अपनापन था, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी थी। एक दोपहर की बात, राजीव काम से जल्दी लौटा। अम्मा आंगन में बैठी थी, हाथ में ऊन और सिलाई का डिब्बा। सुनैना उनके पास बैठी थी, एक सूती ब्लाउज को रफू कर रही थी। राजीव ने एक क्षण रुक कर देखा। माँ और पत्नी एक फ्रेम में, शांति और स्नेह में लिपटी हुई। पापा भी मुस्कुराए और बोले, घर वही होता है जहां सबका मन जुड़ा हो। दीवारें तो कहीं भी चार खड़ी की जा सकती हैं। अब बारी थी अजय की। एक दिन पापा ने राजीव से कहा, अजय अब पढ़ाई पूरी कर चुका है, अब उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अम्मा ने धीरे से जोड़ा,
लड़की ऐसी हो जो इस घर की हवा को समझे, जो रिश्तों को निभाना जाने। सुनैना चुप थी, लेकिन फिर खुद आगे बढ़कर बोली, अम्मा, एक रिश्ता आया था मेरी सहेली की ननद का। साधारण परिवार है, पर लड़की बहुत समझदार है। चाहे तो बात चलाऊं? सभी चौंके। ये वही सुनैना थी जिसने कभी राजीव की बहन को घर से जाने पर मजबूर कर दिया था, और आज वही बहू किसी और बेटी को इस घर की लक्ष्मी बनाने की बात कर रही थी। राजीव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। लड़की का नाम था प्रिया। सादगी में सुंदर, बातचीत में नम्र और शिक्षा में स्नातक। परिवार सामान्य, लेकिन संस्कार गहरे। अजय और प्रिया की पहली मुलाकात बहुत सहज रही। अजय के चेहरे पर वही चमक थी जो राजीव की शादी के वक्त अम्मा की आंखों में थी। शादी तय हो गई। अब घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। अम्मा ने अपने पुराने बक्सों से चांदी की पायलें निकाली। पापा ने प्रिया के लिए एक सुंदर सा झूला मंगवाया। नई बहू की पहली रसोई में यही रखा जाएगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। सुनैना ने पूरे मन से साज सज्जा संभाली। वो प्रिया और रीमा को वीडियो कॉल पर दुल्हन के लहंगे दिखाती और प्रिया से कहती, जब तुम आओगी हम मिलकर रसोई सजाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मां ने मुझे सिखाया। अम्मा ने देखा, सुनैना अब सचमुच बड़ी बहू बन चुकी थी। शादी के दिन घर फिर से दुल्हन की तरह सजा था। आंगन में रंगोली, फूलों की बंधनवार और रिश्तेदारों की गूंजती हुई हंसी। प्रिया जब पहली बार घर में पांव रख रही थी तो सुनैना ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, ये घर अब तुम्हारा भी है, जैसा कभी मेरे लिए था। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। संध्या समय सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। रीमा के बच्चे, अजय, प्रिया, सुनैना, राजीव, अम्मा, पापा, सब। अम्मा ने कहा, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है समझना। अगर वक्त रहते समझ लिया जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं टूटता। और रामू बगल से बोला, अब की बार तो रसोई में हर स्वाद 2 गुना हो गया है मालकिन।